हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विद जीतू। आज का जो टॉपिक है काफ़ी बच्चों का प्रश्न रहता है कि सर केमिस्ट्री हमें हार्ड लगती है केमिस्ट्री से डर लगता है। तो जो आज का टॉपिक है, जो केमिस्ट्री से डर लगता है, तो डर क्यों लगता है, उस डर से अपन कैसे डर को कैसे खत्म करें, और जो अपन को हार्ड लगती है केमिस्ट्री उसको बिल्कुल ईजी 100% ईजी कैसे बनाए। तो आज के वीडियो में अपन यही देखें। अगर आपको भी अगर केमिस्ट्री क्या लगती है, हार्ड लगती है, तो बिल्कुल इजी बनाना है तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है केमिस्ट्री से डर कैसे खत्म करें, 100% इजी कैसे बनाए। अब पहला, सबसे पहले केमिस्ट्री से डर क्यों लगता है। पहला प्रश्न है कि केमिस्ट्री से डर क्यों लगता है। एक तो अपने रिएक्शन है, रिएक्शन आती है केमिस्ट्री में, रिएक्शन याद नहीं होती। दूसरा, अगर कोई न्यूमेरिकल निकाले तो कठिन न्यूमेरिकल निकाले कहते हैं कठिन। तीसरा, कोई सिंबल आ जाता है, प्रतीक आ जाता है, क्या है, फॉर्मूले क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। फॉर्मूले क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। केमिस्ट्री डर कैसे लग रहा है, कोई रिएक्शन आ गई, रिएक्शन को देखते डर लग रहा है अपन को। कोई सिंबल आ गया, ये किसका प्रतीक है, इसको देखते डर लग रहा है अपन को। और न्यूमेरिकल निकाल लेते हैं, न्यूमेरिकल अपन से नहीं बन पाते, फॉर्मूले कंफ्यूज करते हैं अपन को। ठीक है, तो इस कारण तो अपन को क्या लगता है, केमिस्ट्री हार्ड लगती है, केमिस्ट्री से क्या लगता है, डर लगता है। अब देखो, दूसरा पॉइंट है डर को खत्म करने के नियम। भाई डर को अपन, ये डर अपना कैसे खत्म करें इसको। पहले देखो, केमिस्ट्री का जो डर है उसको खत्म करने का हम लोग को क्या क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर, बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो बेसिक का मतलब जो केमिस्ट्री में शुरुआत केमिस्ट्री में थोड़ी बेसिक बातें होती है। बेसिक बातें जैसे पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना, बॉन्डिंग, किस प्रकार बंध टूट रहा है, जुड़ रहा है। अगर ये बेसिक आपका ये क्लियर हो तो आधी केमिस्ट्री आपकी क्या हो जाएगी, इजी। भाई केमिस्ट्री को इजी करने के लिए अपन को क्या करना है, अपनी जो बेसिक बातें हैं केमिस्ट्री से पढ़ने से पहले क्या क्या बातें अपन को याद रहनी चाहिए, उन बातों को अपन को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आवर्त सारणी होगी, परमाणु संरचना हो गया है, कोई बंध टूट रहा है, कैसे टूट रहा है, कैसे बन रहा है। ठीक। दूसरा, अगर अपन को रिएक्शन से डर लग रहा है तो रिएक्शन है, रिएक्शन को कहानी की तरह याद करो, उसे समझो। काफी बच्चे रिएक्शन को बस देखा और पेन कॉपी पे रटने लगे। रटना नहीं, रिएक्शन को समझना अपन को, रिएक्शन को समझना है। भाई कोई रिएक्शन है, उसमें क्या होगा भाई, अभिकारक से क्या बनेगा, उत्पाद। तो अभिकारक से उत्पाद बने तो अभी कौन अपन को कहानी की तरह याद करना है। भाई किस अभिकारक से क्या बन रहा है, अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है, अभिकारक कौन है, उत्पाद क्या बनेगा, किसकी उपस्थिति में हो रही है, कौन सी कंडीशन है। ठीक है, जैसे अपन चाय बनाते हैं तो अपन को पूरी पता होता है अपन को, भाई अपन क्या लेगा भगोना, उसमें क्या लेते हैं, दूध लेते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं, उसके बाद एक टेम्परेचर उसको गर्म करते हैं, उसके बाद क्या बनती है, चाय। तो इस प्रकार का अपन को विधि याद है ना। उसी प्रकार कोई भी रिएक्शन है तो उसका अपन को अभिकारक याद होना चाहिए, प्रोडक्ट याद होना चाहिए, किस किस कंडीशन में होती है वो अपन को याद होनी चाहिए। तो जो कहानी की तरह याद रहेगी ना तो रिएक्शन आप आसानी से लिख दोगे। और उसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए अपन को, भाई इससे ये क्रिया कर रहा है, बेंजीन या फिनोल किससे क्रिया कर रहा है, तो बेंजीन की संरचना क्या है, फिनोल की संरचना क्या है, प्रोडक्ट ये बनेगा तो इस प्रोडक्ट की संरचना क्या होगी, ये किस परिस्थिति में रिएक्शन होती है, किस टेम्परेचर पे होती है। उससे अपन क्या होगी, रिएक्शन, ये रिएक्शन को डायरेक्ट रखना नहीं है। तो देखो, कोई भी रिएक्शन है तो उसमें रिएक्टेंट क्या है, अभिकारक क्या है, उसको समझना है। उसके बाद उसका प्रोडक्ट क्या है, भाई अभिकारक क्या है, इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, कंडीशन क्या है, भाई इस किस कंडीशन पर ये अभिक्रिया हो रही है, किस कंडीशन पर अभिक्रिया होती है, किस कंडीशन पर अभिक्रिया नहीं होगी। अभी तक आपको मालूम लग जाएगा तो आपकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर ऐसा करोगे तो रिएक्शन आपको कभी भी, आप रिएक्शन को कभी भी नहीं भूलोगे। दूसरा एक क्या है, केमिस्ट्री हार्ड लगने का जो कारण है, जो मोटा कारण क्या है, आप एक दिन पढ़ लिया उसके बाद 2 दिन 3 दिन 5 दिन केमिस्ट्री को देखते नहीं। केमिस्ट्री मैथ की तरह आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप समय कम दो, डेली प्रैक्टिस कम करनी है, समय कम दो, चाहे 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना भी आप अपने अनुसार। तो उसको क्या करना है, रोज 30 मिनट या एक घंटा क्या केमिस्ट्री सब्जेक्ट को देना है, केमिस्ट्री को देना, बीच में छोड़ना नहीं। एक दिन छोड़कर मत पढ़ो, आप एक दिन छोड़ रहे हो, 2 दिन छोड़ रहे हो ना, छोड़ना नहीं है, डेली प्रैक्टिस करनी है, चाहे समय क्या लगता है कम देना। रोज थोड़ा थोड़ा क्या देना अपन को, समय देना है, थोड़ा थोड़ा समय देना, थोड़ा थोड़ा
पढ़ाई करना। आज अपन ने क्या पढ़ी, आज मानो आज केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ ली आपने, तो कल क्या लगाओगे आप, न्यूमेरिकल। आज आपने थ्योरी पढ़ ली तो कल क्या लगाओगे, न्यूमेरिकल। लगातार जुड़े रहने से आपको केमिस्ट्री क्या हो जाएगा, से डर खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री से आप लगातार जुड़े रह रहे हो है? आज क्या, आज थ्योरी पढ़ ली, कल क्या पढ़ रहे हो, न्यूमेरिकल लगा रहे हो। न्यूमेरिकल के क्या, न्यूमेरिकल के लिए क्या करोगे, पहले फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, सभी फॉर्मूला फटाफट तो देखते रहते होने चाहिए। प्रश्न को पढ़ते ही दिमाग में यह जाना चाहिए भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तब जाके अपन न्यूमेरिकल बनेंगे भाई। तो जुड़े रहने से लगातार क्या होता है, डर खत्म हो जाता है। तीसरा, अपने जो बोर्ड क्लासेस है उनके लिए एनसीईआरटी, भाई जहां भी जिस संस्था में आप कोचिंग या जहां पढ़ रहे हो, तो सर जो कोचिंग नोट्स बनवा रहे हैं तो एनसीईआरटी से बनवा रहे हैं। कुल मिलाकर आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है। जो सर नोट्स बनवा रहे हैं वो एनसीईआरटी से बना रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता, तो बोर्ड एग्जाम में क्या एनसीईआरटी पढ़ो। तो बोर्ड एग्जाम क्या है, सक्सेस बुक है। कौन, बोर्ड एग्जाम के लिए सक्सेस बुक कौन है, एनसीईआरटी। ठीक। दूसरा, प्रैक्टिकल से दोस्ती करो। आप जहां भी जिस संस्था में पढ़ रहे हो, आपको प्रैक्टिकल कराए जा रहे हो, कौन सी रिएक्शन क्या कर रही है, किस प्रकार से आपको पता लग रहा है रिएक्शन से। थोड़ी रिएक्शन में क्या, प्रैक्टिकल में दोस्ती रखो, मतलब क्या, कोई रिएक्शन हो रही तो आप उस रिएक्शन को प्रैक्टिकल करके देखो, उससे क्या आपको जो रिएक्शन है वो रियल लगेगी, और रियल लगेगी तो केमिस्ट्री क्या लगेगी आपको, रियल लगेगी। और केमिस्ट्री भी रियल लगने जाएगी तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कौन सी गैस निकल रही है, कौन सी गैस बन रही है? तो प्रैक्टिकल से दोस्ती करनी है, किससे करनी भाई, प्रैक्टिकल से दोस्ती। प्रैक्टिकल रिएक्शन देखकर केमिस्ट्री इजी लगने लगती है और सब्जेक्ट में क्या हो जाता है, इजी। और इस तरह धीरे धीरे अपना क्या हो जाता है, डर खत्म होता है, डर खत्म होता जाता है। तो केमिस्ट्री से हमको डरना नहीं है, क्या नहीं करना, केमिस्ट्री से डरना नहीं है। केमिस्ट्री डरने की चीज नहीं है, क्या है, जीतने की चीज है। केमिस्ट्री डरने की चीज नहीं है, जीतने की चीज है। ठीक, जीतोगे कैसे, जीतोगे डेली प्रैक्टिस से। डेली प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करेगा वो आगे जाके क्या बनेगा, टॉपर। जो प्रैक्टिस करेगा वो क्या बनेगा, टॉपर। ठीक है। अपन को डर कब लगता है, आप जिस चीज से आप डर रहे हो उससे आप जितना दूर जाओगे उतना डर क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना डर ज्यादा लगा। माना आपको कुत्ते से डर लगता है, कुत्ते से आप हमेशा दूरी बनाते हो, जब भी आपके जीवन में कुत्ते से आमना सामना होगा आपको फिर से डर लगेगा। जिस चीज से आपको डर लग रहा है उसके नजदीक जाओ, डर अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म। अब केमिस्ट्री से नजदीक जाने का मतलब है डेली पढ़ो, डेली प्रैक्टिस करो। ठीक, तो प्रैक्टिस क्या करनी है, डेली करनी है अपन को। जीतेगा वही जो डेली प्रैक्टिस करेगा, डेली पढ़ेगा। तो केमिस्ट्री क्या हो जाएगा, आसान। रिएक्शन को अपन को कहानी की तरह याद करनी है। कहानी किस भाई, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा रिएक्टेंट है, कौन आपस में क्रिया कर रहा है, कौन प्रोडक्ट बनेगा, कौन से रिएक्टेंट की क्या संरचना है, प्रोडक्ट की क्या संरचना है, कौन से कंडीशन में हो रही है, कम टेम्परेचर हो रही है, हाई टेम्परेचर पे हो रही है, किस कंडीशन में नहीं होगी, किस कंडीशन में होगी। इस प्रकार की बातें अपने दिमाग में चलेगी ना कि भाई इससे क्रिया करके ये बन जाएगा, इस प्रोडक्ट को बिगाड़ के आपको किसी संरचना क्या होती है, याद होती है, तो आप एग्जाम जो आपकी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, आसान हो जाती है बनाना। वैसे आप रटोगे तो वैसा रटने वाला रटना नहीं है अपन को। तो आज के वीडियो में से इतना ही। वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे केमिस्ट्री विद जीतू का यूट्यूब चैनल। और केमिस्ट और कमेंट बॉक्स में लिखे हाँ केमिस्ट्री क्या है, 100% ईजी है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।